जो पोषक तत्व जो हमें चाहिए वही उसको भी चाहिए। अब आप कहोगे हम तो यूरिया डीएपी खाते नहीं, तो हमें जो उठता है ठीक है नहीं। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि यूरिया और डीएपी और इन चीज़ों का क्या क्या महत्व है। तो जो हमारे को 17 पोषक तत्व चाहिए, उसमें से 3 पोषक तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से हम लोगों को फ्री मिले हुए हैं। जल, वायु और प्रकाश, ये हमारे को फ्री मिले हुए, ऊपर वाले ने दे रखे। और वह फसल को भी फ्री मिले हुए, जलवायु प्रकाश तो उसको भी मिल जाए फ्री में। तो हमारे बचे 14 पोषक तत्व। 14 में फिर 3 मुख्य पोषक तत्व जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें आपका क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस। जो हम जनरली आप एनपीके हम बोलते तो है, लेकिन एनपीके का प्रॉपर मतलब किसी को नहीं पता है। खाद का मतलब वो समझते हैं डीएपी अलग चीज़ है, एनपीके अलग चीज़ है, पोटाश अलग चीज़ है। लेकिन एनपीके में क्या है कि तीनों कंटेंट है अगर आप बात करोगे तो। अब खाद खेत में तो एनपीके हो गए, नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस। अब हम कहें कि हम फसल को तो यूरिया भी डालते हैं, डीएपी पोटाश डाल ही रहे हैं, तो हम अपने शरीर में कहाँ डालते हैं? इसको आप ऐसे देखो, जैसे फसल को डीएपी, यूरिया और पोटाश चाहिए ही चाहिए, बेसिक खुराक है, उसी हिसाब से हमारी जो बेसिक खुराक है वो है दाल, रोटी, चावल। ये हमें चाहिए अपना पेट भरने के लिए। फिर इसके अलावा अगर पोषक तत्वों की बात करें, अगर हमें अपने दाल, रोटी, चावल अगर हमें खाना है और हमें उसे बढ़िया से पचाना है और उसको आनंद के साथ खाना, तो फिर उसके लिए हमारे को साथ में कुछ ना कुछ सलाद, दही, अचार चाहिए होगा। तो हमारा भोजन और बढ़िया पौष्टिक हो जाता है, बढ़िया हो जाता है और अच्छे से पाचन क्षमता बढ़ जाती है। तो उसी तरीके से फसल को नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस के अलावा जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये 3 कंटेंट उसके हैं। हमारे पास कंटेंट हमारे में भी खाने में भोजन सभी आएंगे जो हम फसल में डालेंगे। भोजन में जो हम गेहूँ उगा रहे हैं, धान उगा रहे हैं, उसके अंदर यदि सारे कंटेंट डले तो हमारे अंदर आ गए ना, जिस मात्रा में आने चाहिए। फिर ये हो गए 3। इसके अलावा फिर जो बचे आपके 7, तो उन 7 का हम कैसे करेंगे? 7 पोषक तत्व तो किसी को ध्यान ही नहीं होगा चाहे तो। अब हम भोजन में बात करें तो हमारी सब्जी के अंदर जब हम घर में सब्जी बनाते हैं तो उसमें मसाले कितने पड़ते हैं? सारे मसाले कितने मिल डालते हैं? तो ध्यान दिया आपने? 4 बार तो उगते पड़ते हैं। हाँ, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया। हाँ, तो टोटल मिला के वो 6-7 ही होते हैं। कुछ लोग कम डालते हैं, किसी ने हींग ऐड कर ली, किसी ने कुछ, कहीं लहसुन प्याज खाया जाता है, कहीं नहीं खाया जाता है। तो उतने कंटेंट हमारे को चाहिए। तो वो जो पोषक तत्व है वो अगर इधर आप देखोगे तो जैसे आपने कैल्शियम डाल दिया, मैग्नीशियम डाल दिया और आपने सल्फर दे दिया, फिर आपको जिंक चाहिए, फेरस चाहिए, बोरान चाहिए, मैग्नीज चाहिए, मैलिब्डेनम चाहिए, क्लोरीन चाहिए, निकल चाहिए और मैलिब्डेनम चाहिए। ये पोषक तत्व जो हम डालते हैं वो हम डालते हैं, जैसे हमने जिंक दिया 33%, तो इसके अंदर 2 कंटेंट आ जाते हैं। 33% जिंक भी आ गया और 15% सल्फर भी आ गया। अगर यही जिंक हमने 6% वाला डाला तो उसमें हमारे 6 न्यूट्रन ऐड हो जाते हैं, बोरान भी आ जाता है, फेरस भी आ जाता है, मैग्नीज भी आ जाता है। फिर उसके अलावा ये सारे पोषक तत्व तो हमारे पास अलग अलग भी आते हैं कई कंपनियों के, ज़्यादातर कंपनियों के आते हैं। मैग्नीशियम अलग आता है, फेरस, और ये सारे कंटेंट आते हैं। कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं। जिनको जानकारी है वो डालते हैं पूरे धीरे धीरे मिला के, तो उससे जाकर फसल का भरण पोषण होता है। फिर बात आती है कि हमारी किसी भी फसल को आवश्यकता कितनी है, कि हमारे को भोजन की आवश्यकता कितनी है। किसी की 3 रोटी की है, किसी की 4 की, किसी की 5 की, तो 2 रोटी से काम चलाता है। तो अलग अलग क्षमता, अलग अलग खुराक है, तो उसके हिसाब से उसको मिलता रहेगा तो फिट रहेगा। उसकी आप खुराक गड़बड़ कर दोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। कैल्शियम खाद आ रहा है, कैल्शियम खाद आ रहा है। हाँ, कैल्शियम आ रहा है अपने पास है, हाँ, तो हमेशा मिलेगा कैल्शियम। बिल्कुल कैल्शियम आप हमेशा मिलेगा। धीरे धीरे गवर्नमेंट, अभी तक क्या होता था, ये प्रोडक्ट भी हमारा इंपोर्ट होता था, लेकिन अभी इंडिया में बनने लगे जी। कैल्शियम है, कैल्शियम जैसे हमने इस साल लगाया, क्या साल काम करता है? देखिए इसका कैसे करता है 1 महीने रुकिए मैं बता रहा हूँ। बोले नहीं सही है, बीच बीच में पूछना कितना मत बात को पहले बार पूछ जा जल। हाँ, कोई भी चीज़ है ना उसको पहले फिर उसके सवाल को मतलब अच्छे से समझिए। जो कैल्शियम का है या किसी भी खाद का है, किसी भी खाद का, किसी भी चीज़ का, जैसे हमारे भोजन में आप देखो हमारी खुराक का एक टाइम है। अब आप रोटी की बात करोगे तो आप ये कहोगे रोटी कितने टाइम तक काम करती है? दोपहर तक काम करेगी, शाम तक, क्षमता के ऊपर है आपकी क्षमता के ऊपर।
मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा आराम से तसल्ली से बता रहा हूँ ताकि तसल्ली से आपको ध्यान रहेगा। अगर बिल्कुल सीधा बता दूँ तो ध्यान नहीं रहेगा, अगर किसी कहानी के साथ सुनोगे तो ध्यान रहेगा। जो कैल्शियम है उसका डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी कितनी मात्रा में देते हो किस किस फसल में। जो भी 6 महीने तक की फसल है उसकी डोज अलग होती है, खुराक अलग होती है, और 6 महीने से आगे की फसल है तो उसकी खुराक अलग होती है। अगर आपने उसको खुराक के हिसाब से दिया है तो आप 6 महीने तक की किसी भी फसल में अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट डालते हो, जैसे गेहूँ या धान में अगर आप डालते हो तो उसकी मात्रा है 25 किलो प्रति ग्राम के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से आप उसको 6 महीने तक की फसल में डाल सकते हो। आपने फसल में एक बार में डाल दिया या 2 बार में डाल दिया तो आपका काम हो जाएगा। अब यही कैल्शियम नाइट्रेट आप सेम वही चीज़ है, अगर आप गन्ने में डालोगे तो गन्ने में आपको इसकी मात्रा डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो कंटेंट है उसकी मात्रा के साथ जो है कितनी कितनी उसको नीड है, वो मैं बता रहा हूँ ना, हमारे को जरूरत कितनी है, हमारे को भोजन की या फसल को जरूरत है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो कैल्शियम का पर्टिकुलर किसी भी उत्पाद का, चाहे सल्फर है, जिंक है, इसका एक फसल के साथ रिलेशन होता है। एक फसल तक वो कंटेंट आपका काम करेगा। वो फसल आपकी खत्म हो गई, कितने ड्यूरेशन की और आपने कितनी मात्रा डाली। अगर अब फसल की रिक्वायरमेंट है 25 किलो की, यार आपने 10 किलो डाला तो आप ये मान लो कि उसने आधी फसल तक ही काम किया, 3 महीने काम किया। लेकिन अगर वही उसकी मात्रा बढ़ा दोगे तो 6 महीने तक वो धीरे धीरे उसको रिलीज होता रहेगा, धीरे धीरे मिलता है। अब कैल्शियम जो है सब लोग बताते हैं पेट में ही डाला जाता है। अब मैं आपको उसका भी तरीका बता रहा हूँ, अभी मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूँ, आप एक बार सुनते जाइए, फिर आप ध्यान रखिए कि मुझे पेट में लगाया है। चलिए देखिए वो कैल्शियम पेट में नहीं लगता है सर, ये हम आपको बताते हैं। कैल्शियम उस हालत में लगता है जिससे हमारी की फसल जिसमें बोई जाती है और जिसमें कि हमारी फसल ऊपर मैदान में आती है, पीलापन खत्म होने की ये अलग विषय है, बीमारी है ये अलग विषय है। आपकी जितनी जानकारी है आप अपनी जानकारी के हिसाब से जो हमने यूज किया, हम तो जो हमने लगाई दूसरे की अपनी जानकारी है वो उसके हिसाब से, क्योंकि एक ही चीज की सबको एक समान जानकारी नहीं होती ना, हर बंदे का एक जैसा अनुभव हो सकता है। कौन किस चीज को कैसे इस्तेमाल करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने इस्तेमाल किया, आपको कैसा रिजल्ट मिल गया, हो सकता है उसी कंडीशन में दूसरे ने इस्तेमाल किया उसको रिजल्ट नहीं मिला। उस समय क्लाइमेटिक कंडीशन क्या थी कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप बताइए यूरिया है वो कितने टाइम तक काम करता है आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से। और डालना कितना चाहिए यूरिया? यूरिया जब सब 3 बार में लगा, 2 बार में कंपल्सरी लगे, कम से कम 2 बार लगना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये बताता हूँ, जो हम DAP डालते हैं या यूरिया डालते हैं, जो पोटाश डालते हैं, इसकी कितनी मात्रा हमारे को डालनी चाहिए और एक टाइम में एक फसल कितना प्रयोग कर सकते हैं, कितना ले सकते हैं। जैसे हमारी खुराक है एक बंदे की 4 रोटी की है, तो उसके सामने आप 6 रोटी 8 रोटी डाल दोगे तो कोई मतलब नहीं उसका। तो जो आपकी DAP ये आपको किसी भी 6 महीने तक की फसल के अंदर आपको 1 कट्टा DAP और 1 कट्टा पोटाश और 1 कट्टा यूरिया, ये इसकी नॉर्मल मात्रा है एकड़ में, जो इसकी एक्चुअल मात्रा है। अब ये समय के साथ चेंज होती चली गई, कहीं पे लोगों ने इसकी धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते चले गए। तो जब आप मात्रा बढ़ाते चले जाते हो तो फिर उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे दारू पीने वाला है वो पहले 1 पैक से शुरू करता है, धीरे धीरे 2 पैक हुआ, फिर 80 पे भी काम नहीं चलता है। वो स्थिति किसी की भी है, ये प्राकृतिक का एक नियम है। तो ये है आपको जो डालनी चाहिए नॉर्मल खुराक, और यही खुराक जब साल भर की फसल में आप बात करोगे तो उसकी मात्रा। अब इसी खुराक की आप बात करोगे आलू में तो उसकी क्षमता अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, तो वहाँ मात्रा आपकी अलग हो जाएगी, फसल की जरूरत के हिसाब से है। तो अब अगर आप बात करोगे तो यूरिया जो आपको आपके हिसाब से आपको 1 एकड़ फसल में 6 महीने तक की गेहूँ, धान या और छोटी फसलें, मक्का, ये इनमें लगा लो, तो यूरिया कितनी डालनी चाहिए एकड़ में, कितनी डालते हैं आप लोग? 10 किलो जाएंगे 60 किलो मतलब एकड़ की। हाँ 60 किलो मतलब एक बार 2 बार बढ़ जाएगी, 2 बार फिर बढ़ गई ना, 60 तो 120 किलो होगी, ठीक है। तो आपको लगता है कि ये अब धीरे धीरे, पहले तो आप ये 5 ही किलो लगाते होंगे? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो पहले 5 किलो लगती थी, अब से अगर 10 साल पीछे चले जाओ तो एक ही बार यूरिया लगती थी। तो अब एक चीज भाई, जैसे आप 10 किलो भी 3 लगेगी, 2 तो लगी लगेगी, पहले एक ही बार लगेगी। हाँ, गेहूं पहले पानी के साथ लगेगा। अब ये बताइए, जैसे आप 10 किलो प्रति बीघे के हिसाब से यूरिया डालते हैं, अगर ये यूरिया मैं आपसे कहूँ तो 20 किलो प्रति बीघे में आप डाल दो तो आपकी पैदावार कितनी बढ़ जाएगी? ज़्यादा किसी चीज़ को ज़्यादा नहीं जाएगी, जो हमारी फसल जो है वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि पीलापन आ जाएगा उसके अंदर, जब मुलायमी ज़्यादा जमीन में जाएगी। वैसे तो एक बार में खेत में एक बार में यूरिया से हमारी पैदावार बढ़ती है, तो यूरिया डालते क्यों? लाख बढ़ाने के लिए डालते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हम डालते हैं ना DAP या पोटाश या यूरिया, इनका काम क्या है, क्यों हम डालते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम यूरिया को पकड़ लेते हैं।